पुरानी कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और फिलहाल इससे मिलते जुलते एक जुमले की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान में बजट सत्र के दौरान पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इमरान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसके खिलाफ एक ऐसा जुमला कसा, जिसके बाद यह जुमला पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। विपक्ष ने यह जुमला पाकिस्तान की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक द डोंकी किंग से उठाया है और अब इसी फिल्म के जरिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के कामकाज पर तंज कस रही हैं। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की सबसे नई तस्वीर है। इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ सांसदों ने अपने हाथों में पोस्टर भी थामे हुए थे। पाकिस्तान की संसद की इस हकीकत को पाकिस्तान की ही एक पत्रकार नायला इनायत ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इसका बड़ा सबूत है। दूसरी बात, ये मजे की बात है कि गधे का पॉपुलेशन लेके जो चर्चा हो रहे थे, क्योंकि अभी नारा भी हुआ है कि गधे की सरकार, डंकी राजा। इसका कारण है कि जनता का बीच में जो रोष है, जनता के लिए जो उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, रोजमर्रा जिंदगी में जो उन्नति होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। आजकल हाल तो इतना ही खराब है कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से भी लोन मांगने जा रहा है। मेरे अजीज हम जंगलो, हमने फैसला किया है कि हम आजाद नगर की बादशाहत एक नए राजा को देकर खुद रिटायर हो जाएं। इन नारों की गूंज से याद आया कि पाकिस्तान में डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी का जो शोर सुनाई दे रहा है, दरअसल उसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा छुपा है। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान के फिल्म और अब इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के कामकाज पर तंज कस रही हैं। आइए अब आपको इस नारेबाजी की पूरी हकीकत बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार को डोंकी राजा के खिताब से नवाज रही हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक ही है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बनने के बाद से ही पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा होता नजर आ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में गधों की संख्या बढ़कर 56 लाख से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में साल 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि देश में गधों की संख्या अब 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई है। लिहाजा गधों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए पाकिस्तान चीन को निर्यात करेगा। पाकिस्तान और चीन के बीच इस एक्सपोर्ट बिजनेस की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चीन में पाकिस्तानी गधों की भारी डिमांड है और चीन इन्हें भारी दाम देकर खरीदता भी है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान के बीच इस सच को इमरान सरकार के कामकाज से निराश होकर उससे जोड़कर उनके खिलाफ विपक्ष ने संसद में डोंकी राजा की सरकार के नारे लगाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है, उसी से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। यह बात सच्चाई है, इस बात में सच्चाई है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट हुआ था, जिसमें हर साल पाकिस्तान को 80,000 गधे चाइना को देना था। इस बार जिस प्रकार से गधों की संख्या पाकिस्तान में बढ़ी है, उसी संदर्भ में जोड़कर पाकिस्तान सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष ने किया है। इमरान खान और उनकी सरकार के खिलाफ वैसे भी पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। पाकिस्तानी विपक्षी नेताओं ने बजट सत्र में सरकार के आर्थिक विकास और डेवलपमेंट के रुख को खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के संघीय बजट का विरोध करने के लिए एक साथ सड़कों पर उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीएलएमएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियों ने ये फैसला किया है कि वो इमरान सरकार को बजट सत्र में उसके दिखाए गलत आंकड़ों का सच जल्द ही पाकिस्तान की आवाम के सामने लेकर आएंगे। और पाकिस्तान में इमरान खान की हालात को देखकर लगता है कि वो शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे।
वैसे पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा एक सच ये भी है कि पाकिस्तान को वजूद में आए 74 साल होने वाले हैं और इस दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 22 नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल तक अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में जो सिविल गवर्नमेंट होता है वो पूरा टर्म करने में बहुत ही कम सरकार है जो पूरा टर्म कर पाया है। उसका पहले ही उसका आर्मी उसके ऊपर दखलदारी देता है। ये सब जानते हैं कि इमरान खान के पीछे अभी तक रावलपिंडी का मदद है, लेकिन जनता का रोष अगर ज्यादा बढ़ते है ये सोचते आर्मी भी एक रिथिंक कर सकता है। इसलिए इमरान खान का भविष्य इतना निश्चित बोलना आज का दिन में बहुत ही मुश्किल है। साल 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर हुए सिलेक्शन का तमाशा पूरी दुनिया देख चुकी है, जब करीब 22 साल तक पाकिस्तान जैसे उजड़े मुल्क को उजड़ी सियासत में एक लंबा संघर्ष करने के बाद आखिरकार पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यह भी एक सच है कि उन्हें यह सियासी मुकाम पाकिस्तान की सेना और खास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा की बदौलत मिला था। और प्रधानमंत्री बनते वक्त इमरान खान साहब इस राज से पूरी तरह से बाखबर और वाकिफ थे कि वो जिस मुल्क के प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया है। लेकिन इमरान खान को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की संसद में इन नारों की गूंज सुनाई देगी। दरअसल गलती इमरान खान की नहीं है। इमरान खान एक ऐसे दौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं जब पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान खुद एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान पर कई तरह के आर्थिक पाबंदियां लगा चुका है। FATF उसको अपनी ग्रे लिस्ट में डाल चुका है और पाकिस्तान कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। इमरान खान को लेकर दुनिया में जो पाक साफ छवि बनी थी, साल 2021 में उसका मुलमा भी धीरे धीरे जमाने के सामने उतर चुका है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान में कुछ बदला है तो वो पाकिस्तान का सियासी ड्रामा, जिसमें इमरान खान भी पाकिस्तान की सेना की कठपुतली बने, उसके इशारों पर नाचते नजर आ रहे हैं। दरअसल इमरान खान अपने सियासी ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके एक तरफ कुआं यानी कि पाकिस्तान सेना है और दूसरी तरफ खाई यानी पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों की जमात खड़ी है। और इमरान खान अब तक खुद ब खुद समझ चुके हैं कि ना तो पाकिस्तान की सेना पर लगाम लगा सकते हैं, और इमरान खान अब तक खुद ब खुद ये समझ चुके हैं कि ना तो वो पाकिस्तान की सेना पर लगाम लगा सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी आतंकियों की जमात की नकेल ही कस पाएंगे। यानी पाकिस्तान की सियासत के शतरंज की बिसात पर किसी भी सूरत हाल में शह और मात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ही होनी है। ये तो पाकिस्तान की बदरंग सियासत का एक पहलू था। आइए अब आपको पाकिस्तान के सियासतदानों और उसकी सेना का वो दूसरा पहलू दिखाते हैं जिसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान ने LOC पर सीज़फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसकी आड़ में वो आतंकी साजिशों के लिए जमीन तैयार कर रहा है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के आतंकियों ने पुलिस और CRPF के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। सोपोर में आतंकी हमला। पुलिस और CRPF के काफिले पर हमला। लश्कर आतंकियों ने किया हमला। सीज फायर की आड़ में साजिश। ये पाकिस्तान के पाले हुए लश्कर के आतंकियों की रची साजिश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जिनकी तलाश बड़ी शिद्दत से की जा रही है। दरअसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में
आतंकी संगठन लश्कर के आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया। खबर के मुताबिक आतंकियों ने नाके पर तैनात सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। के जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे अभी भी जो बचे थोड़े बहुत, उनको इंस्ट्रक्शन यही हैं कि ये नॉर्मल सी जो है ना हो, ताकि अमरनाथ यात्रा जो है वो कैंसिल हो जाए। अभी क्योंकि कोविड का भी आप देखिए प्रकोप जो है वो कम हो गया है और ये गवर्नर साहब ने भी कहा है कि अब बैठक करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे। तो ये नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा हो और यहाँ पे जो है टूरिस्ट आए कश्मीर घाटी के अंदर, और ताकि जो है इतने देर से काम बंद है टूरिज्म वालों का, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड इंडस्ट्री का, उनको 2 पैसे मिले। 25 फरवरी 2021 यानी वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के साथ ही सरहद के दोनों तरफ से गुजरती तोपें भी शांत हो गई थी। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी तो हो गया, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने बंद नहीं किए हैं। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और उनकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने ट्रेंड किए 3 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को सरहद पार करवाने के फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीओके के 10 लॉन्चिंग पैड पर यह आतंकी मौजूद हैं और इन सभी को एलओसी पर मौजूद भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों के अनुसार सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक नई साजिश की बुनियाद रखी है। इस साजिश के तहत पीओके में लिपा घाटी में 10 लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी सरहद पार करने की फिराक में हैं। उत्तरी कश्मीर के नौगांव, तंगदार और केरन सेक्टर के उस पार लिपा घाटी में इन आतंकियों को अलग अलग ग्रुपों में देखा गया है और इसमें लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश ए मोहम्मद और अलबदर के आतंकी भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि संघर्ष विराम के समझौते के बावजूद पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चूंकि पाकिस्तान की सेना और सियासतदान कश्मीर के बेहतर होते जा रहे हालात से परेशान है, लिहाजा वह जल्द से जल्द घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसलिए इन आतंकियों को एलओसी पर जल्द से जल्द घुसपैठ करवाना चाहते हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का सीज फायर के लिए सहमत होना महज एक ड्रामा है और इसके पीछे उसका असल मकसद कुछ और ही है। इसमें कोई शक नहीं कि सीज फायर सिर्फ एक बहाना है, ना सिर्फ एफएटीएफ से बचने का, बल्कि इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि पाकिस्तानी सेना का एलओसी पर बहुत नुकसान, पाकिस्तानी सेना का एम्यूनिशन कम होते जाना, पाकिस्तान आर्मी और खासकर एलओसी पर डिप्लॉयड जो ट्रुप्स थे उनके अंदर फटीग। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के तंगधार और जम्मू कश्मीर के पुंछ से लगती पाकिस्तान की सीमा में मौजूद लॉन्चिंग पैड पर ये आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते भी इन लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों की हिफाजत पाकिस्तानी सेना के स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडो कर रहे हैं। लीपा घाटी में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 10-10 आतंकी, अलबद्र के 8 आतंकी मौजूद हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के भी 6 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। इन तमाम आतंकियों को 4-4 ग्रुप में अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इसमें या इनके साथ अफगानिस्तान में ट्रेंड आतंकी भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में ट्रेंड आतंकी पाकिस्तान की धरती पर बैठे रहे। वो जल्द अज जल्द उनको भारत के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर पहुंचाना चाहेगा। और जाहिर है कि इतनी रिस्क ले रहा है पाकिस्तान, सीज फायर होने के बावजूद भी उनकी दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड पर
पाकिस्तान सेना की एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी अक्सर एक लॉन्चिंग पैड का दौरा करते हैं और वही इन आतंकियों को घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम देने का प्लान भी समझा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर का मौजूद होने का ये मतलब निकलता है कि पाकिस्तान की साजिश को जनरल कमर जावेद बाजवा का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसके अलावा इन सभी आतंकियों को भारतीय सीमा के पास बनी भारतीय सीमा की चौकियों पर भारतीय सीमा की चौकियों की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को हिंदी, उर्दू, अरबी, पश्तो, पहाड़ी और अंग्रेजी भाषा के साथ कश्मीरी भाषा भी सिखाई गई है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के सियालकोट सूबे में इन सभी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की एक स्पेशल यूनिट ने 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन सभी आतंकियों को पीओके के लॉन्चिंग पैड पर पहुंचाया जा चुका है। इनमें से कुछ आतंकी अफगानिस्तान में भी ऑपरेट कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया को दिखाने की गरज से पाकिस्तान के ही इशारे पर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों ने अपने नाम बदले ताकि पाकिस्तान ये साबित कर सके कि घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों से उसका कोई संबंध नहीं है। नाम बदलने से क्या होता है, यह पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ये चाल कई बार खेल चुका है, लेकिन इस बार उसका मकसद यह था कि इन तंजीमों को इस प्रकार के नाम देने जिससे लगे कि ये भारत या कश्मीर के अंदर ही पनपी हुई कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट है या इस प्रकार की मूवमेंट है जो कि भारत सरकार के खिलाफ है। जहां कोरोना की वजह से सब कुछ ठप है, वहीं आतंकी संगठनों में युवाओं को बहला फुसलाकर डरा धमकाकर शामिल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 1 मई तक कुल 38 कश्मीरी युवा आतंकी संगठन में शामिल हुए, जबकि पिछले साल मई महीने में 49 लोगों ने आतंक का दामन थामा था। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में 166 और साल 2020 में 119 कश्मीरी युवाओं ने बंदूक उठाई थी। हालांकि सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस साल 1 जून तक सुरक्षा बलों ने 48 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के 16, लश्कर के 11, जैश के 3, अल बद्र के 9, अंसार गजवत अल हिंद के 4 और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े 4 दहशतगर्द शामिल हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि एक तरफ पाकिस्तान FFTF यानी फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहा है और दूसरी तरफ अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर नए आतंकियों को बंदूक उठाने में महज 2 से 3 महीने के भीतर ही ढेर कर दिया जा रहा है। जिस तरह भारतीय सेना घाटी में रोजाना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि जनरल बाजवा का ऑपरेशन घुसपैठ भी नाकाम हो जाएगा।